नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। नीति शतक का अगला श्लोक करते हैं। शक्यो वारितुम जलेन हुतभुक छत्रेन सूर्य आतपः नागेंद्रो निशित अंकुशेन समदो दंडेन गो गर्दभो व्याधि भेषज संग्रहश्च विविधै मंत्र प्रयोगै विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्रम विहितम मूर्खस्य न अस्ति औषधम। तो यहाँ भर्तृहरि नीति के इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि शास्त्रों में हर प्रकार की दवा बताई गई है, हर प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए ना कोई औषध बताई गई है, दवा बताई गई है, परंतु मूर्ख के लिए किसी भी औषधि का निर्माण नहीं किया गया। यानी मूर्ख को समझाना बड़ा कठिन है। तो आप एसएस संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों में शेयर जरूर करें। हुतभुक जलेन वारितुम शक्य कि अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है। यानी भर्तृहरि इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि हुतभुक जलेन वारितुम शक्य कि अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है, कि अग्नि को जल से बुझाया जा सकता है। सूर्य आतपा छत्रेन और सूर्य की गर्मी को छाते से रोका जा सकता है। समधय नागेंद्र निशित अंकुशेन कि मस्ती से युक्त हाथी को भी अंकुश से दबाया जा सकता है, अर्थात उसको भी, मस्त हाथी को भी डंडे की सहायता से वश में किया जा सकता है। गो गर्दभो दंडेन और बैल और गधे को, गाय या बैल या गधे को क्या है, उसको भी दंड से बांधा जा सकता है, वश में किया जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रह और किसी भी रोग को दवाई के सेवन से दूर किया जा सकता है। विषम विविधई मंत्र प्रयोगई और विष को भी अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोजन से रोका जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रहश्चय और किसी भी रोग को क्या है कि दवाइयों के औषध से दूर किया जा सकता है, दवाई की सहायता से दूर किया जा सकता है। यानी किसी भी रोग को दवा से शांत किया जा सकता है। चाहे विषम विविधई मंत्र प्रयोगई और अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से विष को भी दूर किया जा सकता है। यानी किसी व्यक्ति को यदि कोई सांप या सर्प काट लेता है तो उसको भी क्या है, अनेक प्रकार के मंत्रों के उपचार से शांत किया जा सकता है, उस विष को दूर किया जा सकता है। परंतु सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधिम अस्ति, इस प्रकार हर प्रकार शास्त्रों में हर प्रकार की जो रोग है उसको दूर करने के लिए दवा बताई गई है। परंतु मूर्खस्य औषधम न अस्ति, परंतु मूर्ख के लिए कोई भी औषधि का निर्माण नहीं किया गया है। यानी मूर्खता को दूर करने के लिए कोई भी औषधि का इस संसार में निर्माण नहीं किया गया, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है कि वो किसी की बात को सुनना नहीं चाहता, अपनी ही जिद में बना रहता है। तो दोबारा से देख लेते हैं कि हुतभुक जलेन वारितुम शक्य कि अग्नि से जल को शांत किया जा सकता है तथा छाते से सूर्य की तेज धूप को रोका जा सकता है। मस्त हाथी को अंकुश से वश में किया जा सकता है। दंड या लाठी से गाय या गधे को भी सीधा किया जा सकता है। औषधि के सेवन से रोग को दूर किया जा सकता है और विष को भी अनेक प्रकार के मंत्रों से शांत किया जा सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में हर प्रकार की औषधि बताई गई है, हर रोग को दूर करने की औषधि बताई गई है, परंतु यानी मूर्ख के लिए कुछ भी औषधि का निर्माण नहीं किया गया है। तो यहाँ पर भर्तृहरि क्या कहते हैं कि मूर्खता को दूर करना कठिन है। यानी जो अल्पज्ञ व्यक्ति है, जिसके अंदर विवेक नहीं है, अच्छे बुरे की सोचने की क्षमता नहीं है, उसको समझाना इस संसार में बहुत कठिन है। इस श्लोक में भी शार्दूल विक्रीडितम छंद है। इसका लक्षण क्या है? सूर्य अश्वई मस जस ततः स गुर्वा शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम छंद में भी कुल 19 मात्राएं होती हैं। 12 और 7 के बाद यति आती है। यति का यह मतलब है कि जब बोलते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।